बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेंडर ऑफ़ नाउन। कल हमने नाउन की डिफ़िनीशन और उसकी टाइप्स की समरी पढ़ी थी। तो आज हम जेंडर ऑफ़ नाउन स्टडी करेंगे कि जेंडर ऑफ़ नाउन किसे कहते हैं। तो जेंडर कहते हैं जिन्स को, हम इसको उर्दू में जिन्स कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जेंडर ऑफ़ नाउन का मतलब हुआ नाउन की जिन्स, यानी मतलब एक नाउन हमने कह दिया, तो अब हमें इसका ये पता लगाना है कि ये नाउन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ों के लिए कि जिसकी कोई जिन्स ही नहीं, ना वो औरत है और ना मर्द है। तो इसको हम जेंडर ऑफ़ नाउन कहते हैं। तो जेंडर ऑफ़ नाउन्स डिस्क्राइब्स वेदर ए नाउन इज़ मेल और फीमेल। जेंडर ऑफ़ नाउन जो है डिस्क्राइब्स, ये बयान करता है वेदर ए नाउन इज़ मेल, के ये नाउन जो है ये मेल है और फीमेल या फिर फ़ीमेल है, यानी मतलब ये नाउन मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, और कॉमन टू बोथ, या दोनों में कॉमन है, यानी मतलब मर्द और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और इट इज़ लाइफलेस, या फिर ये नाउन जो है ये ऐसे चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बेजान चीज़ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 ग्रुप्स हुई। एक को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, दूसरे को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, तीसरे को हम कॉमन जेंडर कहते हैं, और चौथे को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब इसकी अलग सी डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस ही डिफिनीशन के ज़रिए से इन सब की डिफिनीशन समझते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर कैसे कहते हैं? तो मैस्कुलिन जेंडर हमने यहाँ पर इसकी डिफिनीशन में कहा कि जेंडर ऑफ़ नाउन्स डिस्क्राइब्स वेदर ए नाउन इज़ मेल, कि ये जेंडर ऑफ़ नाउन जो है ये बयान करता है कि ये नाउन जो है ये मेल है या फिर यानी मतलब ये मर्द है या फिर औरत है। तो अगर वो मेल हो तो वो हम मैस्कुलिन जेंडर में इस्तेमाल करते हैं, यानी मतलब एक ऐसा नाउन जो कि हमेशा हमेशा के लिए मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो नाउन जो है हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, यानी मतलब इस नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर में शामिल करेंगे। और आर फीमेल या फिर औरत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मतलब जेंडर ऑफ़ नाउन डिस्क्राइब्स वेदर ए नाउन इज़ मेल और फीमेल। ये जेंडर ऑफ़ नाउन ये बयान करता है कि ये नाउन मर्द है या फिर औरत है। तो अगर मर्द हो तो वो तो मैस्कुलिन जेंडर होगा, और अगर औरत हो तो वो फिर क्या होगा? तो अगर औरत हो तो वो हम फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने मैस्कुलिन जेंडर के लिए एग्जांपल लिख लिया है हस्बैंड। हस्बैंड जो है ये शौहर को कहते हैं। तो शौहर जो है ये हमेशा हमेशा के लिए जो है किसी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने इसको मैस्कुलिन जेंडर में इस्तेमाल कर दिया। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिख लिया है बॉय। तो बॉय जो है हमेशा हमेशा के लिए मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने इस बॉय को भी जो है मैस्कुलिन जेंडर में शामिल कर दिया। और फेमिनिन जेंडर के लिए हमने क्या एग्जांपल लिख लिया है कि मदर जो है, हमने एग्जांपल लिख लिया है मदर। तो मदर जो है माँ को कहते हैं, तो माँ ये हमेशा हमेशा के लिए औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने इसको फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैंने लिख लिया है डॉटर। डॉटर जो है ये भी औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने फेमिनिन जेंडर में इसको इस्तेमाल कर दिया। अब तीसरा हमारे पास कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? तो कॉमन जेंडर हमने यहाँ पर कहा कि डिस्क्राइब विद ए नाउन इज़ मेल और फीमेल, या मर्दों के लिए इस्तेमाल होगा या औरतों के लिए, और कॉमन टू बोथ, या दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर वो नाउन जो है मर्द और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है तो वो हम कॉमन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए हम स्टूडेंट ही इस्तेमाल करते हैं, कि शी इज़ द स्टूडेंट या ही इज़ अ स्टूडेंट। और टीचर जो है ये भी मर्द और औरत तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि ही इज़ अ टीचर या शी इज़ अ टीचर। और चौथा हमारे पास न्यूट्रल जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? तो न्यूट्रल जेंडर हमने यहाँ पर कहा कि आर इट इज़ लाइफलेस, या फिर लाइफलेस होगा, यानी मतलब बेजान चीज़ होगा। तो अगर वो नाउन जो है बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है तो वो हम न्यूट्रल जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है पेन। तो पेन जो है ये बेजान चीज़ है, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिख लिया है बुक। तो ये बुक भी जो है ये कैसा नाउन है जो कि बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी कोई जिन्स ही नहीं है, ना मर्द है ना औरत है, तो इसलिए हम इस बुक को भी न्यूट्रल जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे सबक का खुलासा ये हुआ कि जेंडर ऑफ़ नाउन जो है ये बयान करता है हमें कि ये नाउन जो है ये मेल है या फिर, यानी मतलब ये नाउन जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, या दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ये नाउन जो है ये ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है
कि जो बेजान चीज़ है। तो अगर वो नाउन जो है वो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो औरतों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है यानी मतलब मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम कॉमन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हम इसको न्यूट्रल जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।